Good morning, students. Today I am discuss BSc second year experiment number second. आज जो BSc second year का ऑब्जेक्ट रहेगा वो है टू एनालाइज द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका हम एनालाइज करेंगे कि जो हमें फिर मिला हुआ है वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है टू एनालाइज द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा तो उसकी हम जो है फिजिकल स्टेट देखते हैं। फिजिकल स्टेट में देखते हैं कि उसका जो भौतिक अवस्था है क्या होगी। तो उसकी जो भौतिक अवस्था होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर उसका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका हम कलर देखते हैं तो कैसा कलर होगा उसका वाइट। वाइट कलर होने के साथ साथ यहाँ पर देखते हैं उसका ऑर्डर कैसा होगा। ऑर्डर देखते हैं ऑर्डर उसका होगा नो करेक्टरिस्टिक स्मेल। कहने मतलब ये हुआ कि उसमें कोई भी स्मेल यहाँ पर नहीं आ रही है। और उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको देखते हैं तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर जो है वो सॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में विलय होता है। इसके बाद हम टेस्ट करते हैं इग्निशन टेस्ट। इग्निशन टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इग्निशन टेस्ट है उसमें इट बर्न्स विद नॉन सूटी फ्लेम। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इस कंपाउंड को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे हम इग्निशन टेस्ट जब करेंगे तो उसमें जब जलाते हैं तो ये बिना आवाज़ के ये जलता है। नॉन सूटी फ्लेम बिना आवाज़ के ये जलता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये एलिफेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट डिटेक्शन। तो जो एलिमेंट डिटेक्शन होता है तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंस हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर 4 कॉलम लेंगे, बनाएंगे। इसमें पहला फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में एक्सपेरिमेंट, थर्ड कॉलम में ऑब्जर्वेशन और फोर्थ कॉलम में इन्फेरेंस। तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किस कंपाउंड कर रहे हैं और उसके बाद हम निरीक्षण करते हैं और फिर लास्ट में हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये कंपाउंड यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जब टेस्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट पॉइंट है बी टेक 2 ml ऑफ सोडियम एक्सट्रेट एंड ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का जो संतृप्त विलयन है तो उसके और सोडियम एक्सट्रेट। तो सोडियम एक्सट्रेट के साथ इसमें हम जब करते हैं एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं, इसका निरीक्षण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है ए डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पर एक जो है गंदे कलर का हरे रंग का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। तो जिससे हमें पता चलता है
कि यहाँ पर नाइट्रोजन में भी प्रेजेंट, नाइट्रोजन यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, now add 2 ml dilute H2SO4 and followed by ferric chloride FeCl3। तो जब हमें यहाँ पर एडेटिक ग्रीन प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, नाउ ऐड 2 ml dilute H2SO4 and followed by FeCl3। तो यहाँ पर लास्ट में हमें जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें ग्रीन प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, ग्रीन प्रेसिपिटेट यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब इसका जो नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ है, इसका अब हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 130 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है इसका 130 डिग्री सेल्सियस। और इसका अब हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप टेस्ट देखते हैं। और इन फंक्शनल ग्रुप में हम जो तत्व हैं उनमें या एलिमेंट्स हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका यहाँ पर हम देखेंगे, इनका टेस्ट करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर 4 टेबल्स यहाँ पर बना रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में एक्सपेरिमेंट, थर्ड कॉलम में ऑब्जर्वेशन और फोर्थ कॉलम में इन्फेरेंस। तो यहाँ पर हम जब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका हम देखेंगे कि ये प्रेजेंट हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वी टेक 2 ml ऑफ NaOH एंड ऐड 2 ग्राम ऑफ कंपाउंड एंड हीट इट। तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं, स्मेल ऑफ अमोनिया इवॉल्व्स। तो यहाँ पर अमोनिया की स्मेल आती है। तो यहाँ पर जो इन्फ्रेंस निष्कर्ष निकलता है वो क्या निकलता है, CONH2 ग्रुप कन्फर्म। कहने का मतलब ये हुआ CONH2 ग्रुप एमाइड ग्रुप होता है, वो यहाँ पर उपस्थित है। ये जो CONH2 है, CONH2, तो ये जो CONH2 है ये एमाइड ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप होता है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसे हम कह दिया ये कन्फर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉस्फिल कंपाउंड। जब हमें यहाँ पर CONH2, जब हमें यहाँ पर CONH2, कहने का मतलब ये हुआ एमाइड ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, कन्फर्म है। तो उससे रिलेटेड जो कंपाउंड हैं, फॉस्फिल कंपाउंड हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो कौन कौन से होंगे यहाँ पर जो फॉस्फिल कंपाउंड होंगे वो हमारे एसिटामाइड, कार्बामाइड, ये दो कंपाउंड यहाँ पर हो सकते हैं। इसके बाद ये एसिटामाइड और कार्बामाइड मिला। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं कि एसिटामाइड है कि कार्बामाइड है। तो चलिए हम देखते हैं इसका स्पेसिफिक टेस्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी 4 कॉलम लेंगे, सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, फिर हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसका हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पर
देखते हैं बी हीटेड 1 hour विद NaOH। तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं, इट इवोल्व्स अमोनिया। अमोनिया यहाँ पर संयुक्त होती है। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकला, यूरिया यहाँ पर कन्फर्म है। यूरिया यहाँ पर कन्फर्म है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, हीट 2 ग्राम ऑफ कंपाउंड टिल NH3 evolves now dissolve in water, कॉपर सल्फेट एंड NaOH। तो यहाँ पर ए पर्पल कलर इज ऑब्टेन, जो कलर प्राप्त होता है वो पर्पल कलर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यूरिया कन्फर्म होती है। जो यूरिया है वो क्या है, इसका अगर पर्पल कलर वहाँ पर दिखेगा तो यूरिया यहाँ पर कन्फर्म हो जाती है। रिजल्ट देखते हैं इसका। रिजल्ट में हम देखते हैं कि द गिवन कंपाउंड वाज यूरिया और कार्बामेट। तो कहने वाला ये है कि जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें हमें नाइट्रोजन प्राप्त हुआ। स्पेसिफिक टेस्ट में हमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त हुए। और यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ वो यूरिया प्राप्त हुआ। और यूरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2। तो NH2CO NH2। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होगा यूरिया का क्या होगा, NCNH डबल बॉन्ड O और H। तो इस तरह ये यूरिया का या यूरिया की संरचना है। तो इसको भी कॉपी पर अपने नोट कर लें। रिजल्ट में हमारा यूरिया आया था और ये यूरिया की संरचना होती है। तो इस तरह हमने आज BSc सेकेंड ईयर के सेकेंड एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है उसमें हमने यूरिया का परीक्षण किया। तो इस तरह इसको देखकर पूरी बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी फाइल को बनाएं।